हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए वर्सेस आरएनए वायरस। तो ये एक पिक्चर भी है इसका, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले वायरस क्या होता है? वायरस एक बायोलॉजिकल एजेंट होता है, जैविक एजेंट होता है, ठीक है, जिसमें काबिलियत होती है सेल्फ रेप्लिकेशन की, खुद को दोहराने की, ठीक है, किसी भी होस्ट सेल के अंदर, मेजबान कोशिका के अंदर, मतलब संक्रमित कोशिका के अंदर, ताकि अपने जैसी वो हज़ारों कॉपियाँ बना सके, हज़ारों अपने तरीके के और वायरस बना सके, ठीक है, एट अविस्मरणीय दर पर, ठीक है। वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? वो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, ठीक। तो जो जिसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है उसे हम डीएनए वायरस कहते हैं। जिस वायरस का जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक मटेरियल आरएनए होता है उसे हम आरएनए वायरस कहते हैं। अब जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो आनुवांशिक पदार्थ होता है किसी वायरस का, वो कवर्ड होता है, ठीक है, एक प्रोटीन के अंदर उसे कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। और ये हर एक वायरस में होता है, चाहे डीएनए वायरस हो चाहे आरएनए वायरस हो, ठीक। तो ये रहे कुछ वायरसेस के डायग्राम्स, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। डीएनए वायरस एंड आरएनए वायरस में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, समानताएं क्या हैं? पहला, दोनों के दोनों ही पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं। कैसे? जैसे हमने डेफिनेशन में ही देखा, परिभाषा में ही देखी थी विषाणु या वायरस की। तो उसमें क्या था कि दोनों रेप्लिकेट कर सकते हैं, खुद को दोहरा सकते हैं। कहाँ पर? किसी भी एक कोशिका के अंदर, मतलब इनको कोशिका आवश्यक है खुद के रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है। आगे लिखा, दे नीड अ सेल टू रेप्लिकेट, मीन्स सेल मतलब लिविंग सेल, जीवित कोशिका चाहिए। दोनों ही, मतलब डीएनए और आरएनए वायरस दोनों ही इन्फेक्शियस होते हैं, मतलब संक्रमणकारी होते हैं, ठीक है। इसीलिए बीमारी बनाते हैं इंसानों में, जानवरों में, पेड़ पौधों में, इवन जीवाणुओं में भी, बैक्टीरियाज में भी, ठीक। दोनों तरह के जो वायरस होते हैं वो सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड जीनोम्स के हो सकते हैं। जैसे सिंगल मतलब ये रहा सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है, ये रहा डबल, ये रहा सिंगल स्ट्रैंडेड, ये रहा डबल स्ट्रैंडेड। ये डीएनए का एग्जांपल है और ये नीचे आरएनए का एग्जांपल भी है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। दोनों ही प्रोटीन होता है दोनों के पास, उसे कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। ये किसी भी चीज़ के अंदर इन्वेलप्ड हो सकते हैं, घिरे हुए हो सकते हैं किसी भी चीज़ से, या घिरे हुए नहीं भी हो सकते हैं, नेकेड भी हो सकते हैं। दोनों ही डीएनए और आरएनए नहीं हो सकते किसी भी एक वायरस में। अब दोनों में डिफरेंस क्या है डीएनए और आरएनए वायरस में? देखते हैं डीएनए वायरस और ये आरएनए वायरस। डीएनए वायरस का जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है, सॉरी डीएनए होता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, आनुवांशिक सूचना जो होती है, वो कहाँ पर भरी हुई होती है, कहाँ रखी होती है? वो डीएनए में होती है। और आरएनए वायरस की आनुवांशिक सूचना कहाँ होती है? वो आरएनए में होती है, ठीक। अब डीएनए वायरस ज़्यादातर डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, दोहरे होते हैं, मतलब कुछ ऐसे होते हैं, ठीक। और ये ज़्यादातर सिंगल होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि डीएनए सिर्फ डबल होता है, आरएनए सिर्फ सिंगल होता है, नहीं, दोनों में दोनों होता है, लेकिन ज़्यादातर ये ऐसा होता है। इनका रेप्लिकेशन, दोहरीकरण कहाँ होता है? डीएनए वायरस किसी भी कोशिका के नाभिक में उसका दोहरीकरण होता है, सेल के न्यूक्लियस में होता है। लेकिन आरएनए का सेल के साइटोप्लाज्म में, मतलब न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है। जो पॉलीमरेज चेन होती है, जो जीनोम का सीक्वेंस होता है, वो डीएनए वायरस का ज़्यादा बड़ा होता है, आरएनए वायरस का ज़्यादा छोटा होता है, ठीक। अब बात करते हैं म्यूटेशन रेट की। तो डीएनए वायरस का म्यूटेशन रेट कम होता है, इसीलिए वो ज़्यादा स्टेबल, स्थिर होता है। लेकिन आरएनए वायरस का म्यूटेशन रेट ज़्यादा होता है, इसीलिए वो कम स्टेबल या कम स्थिर होता है। अब बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की या प्रोटीन संश्लेषण की। तो डीएनए वायरस में क्या होता है? डीएनए वो
ट्रांसक्राइब होता है आरएनए में, मतलब आरएनए बदलता है। तो आरएनए के कई प्रकार होते हैं, जैसे एमआरएनए, टीआरएनए, ठीक है। तो जो एमआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए, वो डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के जो कोड होते हैं, जो प्रोटीन को संश्लेषित करने के जो कोड होते हैं, वो डीएनए से ले करके जाता है ऐसी जगहों पर जहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण साइटोप्लाज्म में होता है, और उस जगह को हम राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। आरएनए वायरस में दो तरीके होते हैं। एक तो ये डायरेक्टली, मतलब आरएनए डिपेंडेंट सिंथेसिस। आरएनए डायरेक्ट ही, क्योंकि आरएनए होता है तो ये मैसेंजर आरएनए को या एमआरएनए को भेज के अपना प्रोटीन सिंथेसिस संश्लेषण करवा सकता है। तो इसमें क्या कहते हैं, ये बाईपास कर सकता है ट्रांसक्रिप्शन की फेज़ को, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन संश्लेषण के समय ये ट्रांसक्रिप्शन वाले जो स्तंभ होता है उसको बाईपास कर सकता है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि आरएनए डिपेंडेंट डीएनए संश्लेषण, इसमें क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा कि जो आरएनए होगा वो पहले डीएनए में बदलेगा, फिर वो डीएनए वाला पूरा प्रोसीजर जो आपने यहाँ पर देखा था, ऐसा ही डीएनए फिर से आरएनए में एमआरएनए, और उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा और फिर प्रोटीन बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं फिडेलिटी क्या है, ठीक, एक्यूरेसी क्या है, कहने का मतलब रेप्लिकेशन की। तो डीएनए में ज़्यादा एक्यूरेसी होती है रेप्लिकेशन की, बट आरएनए में एरर प्रोन होता है, गलतियां बहुत रहती हैं, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स, डीएनए वायरस के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, जैसे एडेनो वायरस, हर्ब्स वायरस, पॉक्स वायरस, पैरो वायरस, ठीक है। और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, स्मॉल पॉक्स, चेचक, हर्पेस, चिकन पॉक्स एट्सेट्रा, ठीक है, इत्यादि इत्यादि। अब देखते हैं आगे कि आरएनए वायरस के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जैसे रियो वायरस, पिकोरना वायरस, टोगा वायरस, ऑर्थोमाइजो वायरस, रेट्रो वायरस। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एड्स, एआईडीएस, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इबोला फीवर जो अफ्रीका में हुआ था, सार्स, कॉमन कोल्ड जो सामान्य सर्दी हो जाती है, इन्फ्लुएंजा जुकाम, हेपेटाइटिस सी, पोलियो, मेजल्स, और कोरोना वायरस। कोरोना वायरस भी एक आरएनए वायरस होता है, डबल स्ट्रैंडेड पॉजिटिवली स्ट्रेंड, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।